इसके बाद ये बात याद रखें कि इस्लाम में, जब इस्लाम आने से पहले हम माशरे में देखते हैं तो उस वक़्त अगर किसी पर ख़ुशी का कोई मौका आता था तो वो जश्न मनाते थे, और अगर गमी का कोई मौका आता था तो वो मातम करते थे। चुनांचे उस वक़्त बाकायदा मुआशरे में ग्रोह होते थे, टोले होते थे, टोलियाँ, टोले, कि जहाँ कोई ख़ुशी का फंक्शन है तो वो पहुँच जाते थे और वो पूछते थे कि ये जो आदमी जिसकी शादी है इसका क्या नाम है, इसके वालिद का क्या नाम है, फ़लाँ। तो फिर पूरा उसके साथ एक कसीदा बना लेते थे और वहाँ पर जो है अजीब व गरीब किस्म की महाफ़िल, मजलिसें और जो है इस किस्म के जश्न के समा होते थे। और अगर कोई फ़ौत हो जाता तो उसके नाम के और उसके पूरे शजरा याद करके और अपनी तरफ से मनगढ़ंत तारीफ़ात और तौसीफ़ात के पुल बना के वहाँ उसके नाम का मरसिया पढ़ के ख़ुद भी रोते थे, लोगों को रुलाते थे। एक मातम का समा होता था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से अल्लाह ताला ने जो हमें दीन इस्लाम दिया, तो दीन इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इन दोनों चीज़ों के मुकाबले में, जश्न और मातम के मुकाबले में, दो चीज़ें दी हैं, शुक्र और सब्र। यानी अगर आदमी के ऊपर खुशी आई है और या नॉर्मली हालात हैं, अल्लाह ने आफ़ियत दे रखी है, तो उसको शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर उस पर कोई खुदा न खास्ता गम और परेशानी मुसीबत आई है तो सब्र कर लेना चाहिए। फिर शुक्र के अपने 3 दर्जे हैं, 3 किस्में हैं, और इसी तरह सब्र की अपनी 3 किस्में और दर्जे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये बात याद रखें कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी, जिसको हम सीरत कहते हैं, सीरत तय्यबा, तो ये सीरत तय्यबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़िंदगी है ये अपनाने के लिए आई है, ये मनाने के लिए नहीं है। मनाने और अपनाने में बड़ा फ़र्क है। मनाने और अपनाने में बड़ा फ़र्क है। एक है खुशी होना, जिसको हम कहते हैं फ़रहत, सुरूर। ये तो इंसान के दिल के साथ इसका ताल्लुक़ है। अगर एक आदमी का दिल आपने खुश किया है तो उसके चेहरे के ऊपर आपको खुशी के जो आसार नज़र आते हैं, तो ये हैं असल फ़रहत और सुरूर का नतीजा। लेकिन एक आदमी मसलन मिसाल के तौर पर एक फ़कीर आदमी है, आपसे वो पैसे मांग रहा है, आपने उसको 100 का नोट दिया, साथ उसको रुसवा किया, साथ उसको परेशान किया, तो वो 100 का नोट तो मजबूरी के आलम में ले लेगा, लेकिन आपने उसको खुश तो नहीं किया ना। तो असल तो उसकी दिल की खुशी, वो चीज़ उसका एज़ाज़ और इकराम है, एज़ाज़ और इकराम है। वो चीज़ है कि आप उसके दिल को ले लें। एक आदमी ने उसको कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उसके साथ बात अच्छी कर दी, भलाई वाली बात कर दी, उसका दिल खुश कर दिया। दिया उसने कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने एक अच्छी बात कह के उसका दिल खुश कर दिया है। ऐसे ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के हम हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपए लगा दें, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत और इत्तिबा वो अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो यकीन जानिए कुछ फ़ायदा भी नहीं है। इस वजह से कि हज़ारों, लाखों रुपए उनके नाम के लगा तो दिए, लेकिन उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, उनकी इताअत करने को तैयार नहीं है, तो फिर ये लगाना उनके नाम का कहाँ हमें फ़ायदा देगा। तो इस वजह से सीरत अपनाने की चीज़ है, मनाने की नहीं है। अब अपनाने और मनाने में थोड़ा सा फ़र्क आप देख लें। मनाने में खाना पीना है, हज़म करना है, डकार मारना है, और मनाने में जो है सैर सपाटे हैं, तफरीह है, तफरीह का सामान है। और अपनाने में अपने से लगाना भी है, अपनी जान को भी खपाना है, जान को भी लगाना है, और अपने माल को भी लगाना है, अपनी सलाहियतें भी इस्तेमाल करनी है, गोया अपने आप को थकाना है हर लिहाज से। अब काबिल कदर कौन सा मामला है इसमें, आप ख़ुद समझ सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मनाना असल नहीं है, अपनाना असल है। अगर मनाना असल होता तो फिर जो आदमी आटे का मजबूर है, बुनियादी ज़रूरियात का मजबूर है बेचारा, तो वो कैसे मनाता? फिर वो किस तरह अखराजात करता? कहाँ से ये लाइटें, ये कुमकुमें, ये जमजमें, ये शामियाने, ये कनातें, ये देगें, ये वो ये झंडियाँ, ये झंडे, ये बैनर्स। तो मनाना हर एक के बस में शायद नहीं होगा, अलबत्ता अपनाना हर एक के बस में है, चाहे जेब में 1 रुपया नहीं है, लेकिन अपना सकता है। नंबर 3, कोई सहाबी और कोई ताबी
खैरुल कुरून की कोई शख्सियत भी हमें मनाते हुए नज़र नहीं आती इस तरतीब से जैसे आज लोग मना रहे हैं। जैसे आज बाज़ हज़रात मना रहे हैं, इस तरह मनाते हुए नज़र नहीं, कोई सहाबी और ताबी हमें नज़र नहीं आता, लेकिन अपनाता हुआ हर कोई नज़र आता है। आप पढ़ लें उनकी ज़िंदगियाँ, देख लें उनके हालात व वाक़यात। नंबर 4, मनाया जैसा कि मशहूर है, अबू लहब ने भी है, और सही बुखारी की एक रिवायत जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मनाया तो अबू लहब ने भी था, लेकिन अपनाया नहीं था ना। अपनाने से इनकार करके उसने पत्थर उठाया था आप अलैहिस्सलाम पर, और जो है आप अलैहिस्सलाम के बारे में उसने बड़े नाज़ेबा किस्म के जुमले कहे थे। तो अल्लाह ताला ने उसके मनाने को नहीं देखा, बल्कि ये देखा कि इसने अपनाया नहीं है और मुखालफत की है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहबी व तब। अब मनाने के अतबार से उसने खुशी में जैसे आकर लोंडी आज़ाद कर दी थी, तो लेकिन अपनाया नहीं है ना पैगाम आप अलैहिस्सलाम का, तो अल्लाह ने उसकी बर्बादी का ऐलान कुरान में तब्बत यदा अबी लहबी व तब के साथ क़यामत तक के लिए कर दिया। नंबर 5, मनाने में तज़यीन है, खूबसूरत बनाना है दुनिया की चीज़ों को। और ज़ाहिर बात है, दुनिया को खूबसूरत बनाना, दुनिया की चीज़ों को खूबसूरत बनाना, इसकी अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ कोई हुक्म और कोई तरगीब नहीं है, बल्कि इसकी मज़म्मत बयान है। आप देखें, और तो और अल्लाह ताला का जो घर मस्जिद है उसको मुज़य्यन करना, खूबसूरत करना, सज धज करना, हमारे यहाँ तो बड़े काबिल कदर चीज़ें होती हैं ये, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ इसकी कोई ख़ास हैसियत नहीं है। बल्कि देखें तो काफ़ी हद तक इसकी मज़म्मत भी बयान हुई है। तुम्हारे जिस कौम के गुनाह बारी हो जाते हैं, रिवायत में आता है ना, जिस कौम के गुनाह बारी हो जाते हैं तो उनकी मस्जिदें सज धज में आ जाती हैं, सजने लग जाती हैं। और क़ुर्ब क़यामत में जब मस्जिदें सजने लगेंगी तो दज्जाल का ज़माना भी करीब होगा। तुम्हारा क्या होगा जब तुम्हारी मस्जिदें उनके इबादत खानों की तरह जो है वो चमकने लगेंगी। तो सज धज ये नहीं है। आप अलैहिस्सलाम की मस्जिद में एक अरसा बाद जाके चिराग जलाया गया। अगर सज धज ये अल्लाह की नज़र में कोई महबूब चीज़ होती ना, तो अल्लाह ताला अपने महबूब के शहरों मक्का और मदीना को दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन शहर बनाते। और जो लोग गए हैं उनको मालूम है कि वहाँ पर पहाड़ों को देखें, स्याह पहाड़, गले सड़े पहाड़ जैसे ऐसे नज़र आते हैं, कोई सब्ज़ा वगैरह ये चीज़ें हमें नज़र वहाँ आमतौर पर नहीं आती। तो दुनिया की खूबसूरत तरीन वो दुनिया के एतबार से सरसब्ज़ व शादाब किस्म के पहाड़ होते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ दुनिया के ये मयार ये चीज़ें नहीं हैं। बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को देखा जिन्होंने अपना एक छोटा सा एक कमरा ही ज़रा सज धज के साथ ज़रा खूबसूरत सा करके बना लिया था। तो आप अलैहिस्सलाम उसको देख कर नाराज़ हुए थे, और फिर आपने उनके रुख फेर लिया था, रुख अनवर, और फिर उन्होंने महसूस किया और जाकर उसको जो है कुब्बे को गिरा दिया था। आप अलैहिस्सलाम इन चीज़ों को पसंद नहीं फरमाते थे। तज़यीन खूबसूरत बनाना सिर्फ चंद जगहों में बल्कि 2 जगहों में है। नंबर 1, वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, ईमान और आमाल सालिहा को मुज़य्यन करना, इनको खूबसूरत बनाना, बेहतरीन व फ़आल और जानदार बनाना। नंबर 2, बीवी अपने खाविंद के लिए सज धज करे, बस इसके अलावा कहीं खूबसूरत बनाने का ज़िक्र यानी काबिल उसको उसकी मदह बयान की गई हो, ऐसा नहीं है। बल्कि हम देखते हैं कुरान करीम में इसकी मज़म्मत आई है, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया और ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा। आप दोनों मकाम पर देख लें तो वहाँ पर एक मज़म्मत वाला अंदाज़ नज़र आ रहा है, और एक जगह तो काफिरों के लिए मुज़य्यन कर दी गई है। और वज़य्यन लहुम शैतान अमालहुम, दुनिया के सिलसिलों को या बुरे अमाल को मुज़य्यन करना, इन चीज़ों को ये तो इसको शैतान का एक सिलसिला भी करार दिया गया है कि वह बुरे अमाल को मुज़य्यन करके पेश कर रहा होता है। तो दुनिया की चमकाहट, तज़यीन, ये अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ कोई महबूब चीज़ नहीं है। तो मैंने कहा मनाने में नंबर 5 मैंने ये फ़र्क बताया कि मनाने में तज़यीनी दुनिया है। लोग अपने घरों के ऊपर लाइटें लगा लेते हैं और दूर दूर से नज़र अजीब व गरीब किस्म की लाइटें रात को चमक रही हैं, फिर उसमें इसराफ़ अलग चीज़ है। और बसा औक़ात बाज़ जगहों पर तब्ज़ीर भी देखी जाती है कि बहुत सारे नाजायज़ सिलसिले भी शुरू हो जाते हैं, और इसराफ़ ये चीज़ें, और फिर चमकाहट, ये तज़यीन, तो ये मनाने में होता है। लेकिन अपनाने में आइज़ी है, सादगी है, और ज़ुहद है, वरा है, तक़वा है,
इखलास है, खुलूस है और खौफ इलाही है, ये चीज़ें उसके अंदर अपनाने में आ जाती हैं। तो अब बताएं, अपनाना बेहतर है या मनाना बेहतर है? इसी तरह अगर आप देखें नंबर 6 कि मनाने में माल बेफ़ायदा उड़ा दिया जाता है। बेफ़ायदा क्या मतलब? मखलूक को उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब जिसने रात को हज़ारों लाखों रुपए के पटाखे मारे हैं, शुरशुरे छोड़े हैं, या उसने लाइटें लगाई हैं, बहुत ज़्यादा सज धज की है, बताएं इसका किसी इंसान को फ़ायदा हुआ? किसी गरीब को, मोहताज को फ़ायदा हुआ इसका? तो क्या फ़ायदा हुआ इसका? उल्टा इसराफ़ हो गया, नुकसान हो गया। तो इस वजह से मनाने में तो ये चीज़ें माल बग़ैर फ़ायदे खलक़त के उड़ा दिया जाता है, और अपनाने में खलक़त को इसका फ़ायदा है। जो मोहताज लोग हैं, फ़कीर लोग हैं, उन तक ये माल पहुंच जाता है, उनकी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। और आप देखें फ़कीरों की, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करना वो अल्लाह के यहाँ किस कदर काबिल सताइश है कि एक आदमी मरता है तो मरने के बाद जो माल छोड़ता है तो अल्लाह का हक़ यानी नमाज रोज़ा वग़ैरह उनके फ़िदियाजात वो पहले दिए जाएँ, या जो मक़रूज़ था ये मैयत और लोगों के कर्ज़े इसके ज़िम्मे थे तो वो इंसानों के कर्ज़े पहले दिए जाएँ। तो वहाँ पर इंसानों के कर्ज़े पहले दिए जाएँ, क्योंकि मालों की ज़रूरत इंसानों को है, अल्लाह को नहीं है। उनका कर्ज़ा पहले दिया जाए, उनके कर्ज़े अदा करने के बाद फिर देखा जाए। तो इसलिए यहाँ भी ये मामला है। आज दुनिया में, माशरे में फ़क़्र फ़ाक़ा देख लें, और हम जो है लाखों रुपए उड़ा दें शुरशुरों में और इन चीज़ों में और लाइटों में, बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, नंबर 6, ये नंबर 6 हो गया। नंबर 7 में देखें, मनाने में जो है अफरा तफरी है, इश्तिआल है, अफरा तफरी है, और जो है मुआशरे के अंदर एक अजीब व गरीब किस्म की फ़िज़ा बनती है इससे। तो मुआशरे में इंतशार वग़ैरह ये चीज़ें हमें आम तौर पर नज़र आती हैं। और जबकि अपनाने में अमन व अमान है, इत्तिफ़ाक़ है और संजीदगी और मतानत है। मनाने में इश्तिआल, अफरा तफरीज़ की मिसालें देख लें, आप पाकिस्तान में देख लें, कई ऐसे नाखुशगवार वाक़यात पेश आए हैं। फैसलाबाद में देखें, एक मरतबा वाक़या पेश आया था। ख़तीब एशिया मौलाना ज़ियाउल कासमी रहिमहुल्लाह, उनकी क़ब्र को पर आग लगाना और मदरसे पर हमला और मस्तूरात की जो है हाथापाई, इस किस्म के सिलसिले वहाँ पेश आए थे। या मानसरा में देख लें, मौलाना फैज़ुल बारी साहब, वहाँ उनके मस्जिद के पास जाकर कैसे मसाइल। तो इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात, ये ज़रूरी नहीं है कि यही हज़रात करते हैं, दरमियान में शरपसंद दाखिल हो जाते हैं तो फिर वो अपना फ़ायदा लेते हैं, और कुछ शरपसंद बन जाते हैं ऐसे कि जिनकी वजह से फिर सारे ही बदनाम होते हैं और परेशान हाल होते हैं, और माशरे के अंदर इंतशार। यकीन जाने एक DPO ऑफ़िस के जो इंतज़ामिया हैं, उन्होंने मुझे ख़ुद बताया, मानसरा के एक मरतबा उन्होंने कहा, यकीन जाने कि पूरा साल हमारे जो DPO साहब, DC साहब, AC साहब सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, वो 2 दिनों से होते हैं, एक 10 मुहर्रम और एक 12 रबीउल अव्वल। और इसके लिए बड़ी सिक्योरिटी, दूर दूर से, इधर उधर से सारी सिक्योरिटी, पूरे मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी, सारी फोर्सेस जो है अलर्ट होती हैं। तो भाई ये कौन सा मज़हब और इस्लाम का तकाजा हो गया कि जिसको पूरा करने के लिए पूरे मुल्क को जो है अफरा तफरी का शिकार कर दिया जाए। रोडों पर, सड़कों पर जो है इस किस्म के हालात व वाक़यात, ये चीज़ें, और सारी इंतज़ामी भी परेशान हो और बदनज़मी हो। तो ये तो इस्लाम में नहीं है ना। इस्लाम तो सलामती वाला, अमन वाला मज़हब है, उसमें ऐसी चीज़ें कहाँ से आ गई हैं? तो आदमी खुद सोच सकता है, दावत फ़िक्र दी जा रही है। तो ये 7वीं चीज़ होगी। और 8वां ये है कि मनाने में तफ़रक़ाबाज़ी है, फ़िरक़ा परस्ती है, और एक फ़िरक़े की ख़ास शनाख्त को सामने लाया जा रहा होता है। और जो है दूसरी तरफ अपनाने में कोई फ़िरक़ा परस्ती नहीं है। हर एक आप अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करे, अताअत करे, अपनी खामोशी के साथ, अपनी तरतीब के साथ, अपने आप को नुमाया ना करे। इस्लाम में नुमाया करना ये तो मकसद नहीं है ना। अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा है, उसमें ये नुमाया करना नहीं कि मैं अपने मसलक को नुमाया कर दूँ, दूसरा उठे वो अपने मसलक को नुमाया करे। नुमाया करना, इस किस्म की चीज़ें ये नहीं है। रोडों के ऊपर फलां ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। तो ये 8वां फ़र्क हो गया। 9वां फ़र्क अगर देखा जाए वो ये है कि माकूलियत भी अपनाने में है, मनाने में नहीं है। माकूलियत भी कैसे? एक आदमी है, मेहमान ख़ुसूसी इसको लाया है स्टेज पर, उसके नाम के बैनर्स लगाए हैं, इश्तिहार लगाए हैं, चॉकिंग की है और रास्ते सजाए हैं, फूल की पत्तियाँ निछावर की गई हैं,
स्टेज लाखों रुपए का बनाया है, साउंड सिस्टम लगाए, इको लगाया है, सब कुछ लगाया है, देगें पकाई हैं, लाखों रुपए लगा के उसको स्टेज पे लाया है। और स्टेज पे जब वो तकरीर शुरू कर लेता है तो तकरीर करते वक्त कोई उधर मोबाइल से खेल रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर बातें कर रहा है। तो बताएं, सच बताएं, जिसके लिए हमने लाखों रुपए लगाए थे, इतना अहतमाम किया था, उसकी बात सुनने को हम तैयार नहीं हैं। और वो जो कह रहे हैं कोई पता नहीं क्या कह रहे हैं, तो या किसी ने सुना है, अनसुना कर दिया है, उस पर अमल ही नहीं कर रहे। तो फिर बताएं, वो शख्स बावजूद इसके कि लाखों रुपए उसके नाम के लगाए हैं, वो शख्स दोबारा इस स्टेज पर या इन लोगों के यहाँ आने की वो कभी सोच भी सोचेगा नहीं। और अगर दूसरी तरफ वो आदमी है कि जिसके नाम की कोई उसके लिए कोई अहतमाम नहीं किया गया, बस सादा सा, बल्कि खड़े खड़े उसने बयान कर दिया आके, या कुर्सी पर बैठ के सादगी से बयान करके चले गए, और उनकी बातों को बड़े गौर से सुनने वालों ने सुना, सामीन ने, और बाद में अमल पैरा भी हुए बहुत सारे, और उनको रिपोर्ट भी मिली कि आपकी बातों पर बड़ा अमल हुआ, यहाँ बड़ा फ़ायदा हुआ, लोगों ने उस पर अमल किया। यकीन जाने जब उनको दोबारा बुलाया जाएगा, वो सारी अपने मशागिल को छोड़कर वहाँ आना पसंद करेंगे। तो इसलिए अपनाना असल है ना, मनाना असल नहीं है। मनाना लाखों रुपए लगा दिए, लेकिन दूसरी तरफ उस आदमी का हाल देखें उस तरतीब से। इसलिए अपनाने को देखना चाहिए। अच्छा, फिर एक फ़र्क ये भी है, 10वां फ़र्क, कि मनाने में जो है वो वक्ती, आर्जी और सीज़नी मामला होता है। वक्ती, आर्जी और सीज़नी। आप देखें ना, मुहर्रम में, यकम मुहर्रम से लेकर 10-12 मुहर्रम, बस उसके बाद फिर लैंड रनवे पे आना शुरू हो जाते हैं। और फिर इसी तरह रबीउल अव्वल जब आता है तो रबीउल अव्वल, यकम रबीउल अव्वल से दाएं बाएं से आगे पीछे से शुरू हो गया सिलसिला, और फिर जो है जाके 12 रबीउल अव्वल, उसके बाद फिर रनवे पे आना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद बाकी 11 महीनों में कोई पता नहीं होता। तो ऐसे नहीं है, ये मनाना सिर्फ़ वक्ती, आर्जी और सीज़नी चंद दिनों का मसला होता है, और अपनाना साल के 12 महीनों का मसला होता है कि साल के 12 महीनों में हमें हर पल, हर लहज़ा, हर साथ हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह का हुक्म क्या है, आप अलैहिस्सलाम के इताअत और इत्तिबा क्या चीज़ है, सहाबा के नक्श कदम के मुताबिक चलना, और इज़्ज़त और एहतराम के साथ चलना, संजीदगी और मतानत के साथ चलना, शराफ़त और मुरव्वत के साथ चलना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। आप इससे बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि मनाना असल है या अपनाना असल है। ये इस चीज़ पर आप गौर फरमा सकते हैं।